धार्मिक त्योहार आते हैं ना तो वातावरण कितना प्रसन्न प्रफुल्लित हो जाता है। हम सब कितने खुश हो जाते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है। एग्जैक्टली टीचर छया, और हम गोकुलधाम वासी तो हर त्योहार को मिलजुल कर मस्ती से मनाते हैं। एक्चुअली हाँ, गणपति बापा के आगमन से लेकर विसर्जन तक दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अगदी खरं आहे। खरं तर हमारे घर में रिपेयरिंग के कितने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन गणेश उत्सव के उत्साह में भूल ही गए सब कुछ नहीं। पर अभी हमें इस प्रॉब्लम पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, इनफैक्ट मुझे और अय्यर को जल्द से जल्द पोपट भाई से बात करके उनके बाथरूम को रिपेयर करवाना ही पड़ेगा। और आपके बाथरूम में तो लीकेज की बहुत प्रॉब्लम है ना? आई कांट टेल यू रोशन भाभी, बहुत प्रॉब्लम है। हमारा पूरा बाथरूम बिगड़ गया है। अब तो मुझे लगता है बाथरूम के साथ साथ पूरे घर को रेनोवेट करने की जरूरत है। हाँ अगदी बरोबर है बबीता जी। हमारे घर में भी दरवाजा फ्लोरिंग इतना खराब हो चुका है ना, मैं तो कहती हूँ रिनोवेशन जरूरी है इस बार। एक्चुअली इन शॉर्ट सभी के घर में बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। इसका मतलब है कि हम सभी के घर में यही हाल है, रिनोवेशन तो करवाना ही पड़ेगा। तारक से मैं आज ही बात करती हूँ। और हमारे घर में भी वो बाथरूम की पाइपलाइन है, सोफा है, घर के छोटे मोटे काम है, ये सब ठीक करवाने के लिए टप्पू के पापा को मनाना ही पड़ेगा। हाँ हमारे घर में भी दरवाजा फ्लोरिंग रिपेयर करवाना है। मैं तो कहती हूँ पूरे घर का रिनोवेशन जरूरी ही है। और हम सबके घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स है ना, तो रिपेयरिंग से काम नहीं चलेगा, रेनोवेशन ही जरूरी है। एक्चुअली तो एक काम करते हैं, हम सब लेडीज अपने घर में अपने पति देव से रिनोवेशन की बात कर ही देते हैं। वेरी ट्रू। और नेक काम में देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राइट, तो अब हमारा मिशन होगा नो रिपेयरिंग ओनली रेनोवेशन। करेक्ट? करेक्ट। अब ना झुकेंगे, न रुकेंगे, न मानेंगे। अपने पति देव को रिनोवेशन के लिए मना कर रहेंगे। यस, बस अब गोकुलधाम महिला मंडल का एक ही नारा होगा, रिनोवेशन रिनोवेशन रिनोवेशन। बबीता, आई एम लिविंग, बाय। अय्यर, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मेरे को मालूम है तुमको क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है। रियली? दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। तुम यही कहना चाहती हो ना कि बाथरूम में लीकेज का प्रॉब्लम है, तो आज मैं पोपटलाल से बात करता हूँ और उसका और अपना बाथरूम रिपेयर करवा लेता हूँ। तुम सिर्फ मेरी आधी बात समझे हो। आधी बात मतलब हमें सिर्फ बाथरूम नहीं, अब पूरे घर को रेनोवेट करने की जरूरत है। व्हाट? ये देखो ना, वॉल की पेंटिंग्स, अपने फर्नीचर्स, ये सेंटर टेबल कितना पुराना हो गया है। तो तुम्हें नहीं लगता कि बाथरूम के साथ साथ हमें इन सब को भी चेंज करना चाहिए, यू नो, रेनोवेट करना चाहिए? अरे बबीता, अभी पूरा घर रिनोवेट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? बबीता, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ। अभी घर रिनोवेट करने के लिए मेंटली रेडी नहीं हूँ, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अभी क्या हम लोग कम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? That's why I'm saying, बबीता, देखो अभी बाथरूम रिपेयर करवा लेते हैं, घर रिनोवेट करने का बाद में देखेंगे। हर चीज का एक टाइम होता है। चलो, मेरे को लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ, बाय। अरे ये अय्यर तो माना ही नहीं। कैसे समझाऊं कि रिनोवेशन के लिए यही राइट टाइम है? तारक, हाँ जी, टिफिन रेडी। थैंक यू। तारक, मैं क्या कहती हूँ, हमें ना ये दीमक का प्रॉब्लम इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें बुकशेल्फ जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर देना चाहिए। बुकशेल्फ क्यों? ये टीवी कैबिनेट, सोफा, फर्नीचर, मैं तो कहती हूँ तारक पूरा घर ही रिनोवेट करवा देते हैं। अरे तुम कहाँ जरा सी दीमक की प्रॉब्लम को घर के रिनोवेशन तक ले जा रही हो अंजलि? छोटा सा दीमक का प्रॉब्लम है, पेस्ट कंट्रोल करवा देंगे। और किसी चीज की जरूरत नहीं है अंजलि, पेस्ट कंट्रोल से दीमक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अंजलि। ओके बाय। अरे क्या बात, मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए प्लीज। देखिए, पेस्ट कंट्रोल करवाएंगे, फिर भी फ्यूचर में दीमक आने के चांसेस तो है ही ना। प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। अंजलि देखो, तुम मान जाओ प्लीज, मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम है, खूब सारे आर्टिकल्स भी लिखने हैं, इसलिए अभी मैं कुछ भी नहीं करवा सकता। पर तारक मेरी बात। देखो अंजलि प्लीज, हम बाद में रिपेयरिंग करवा देंगे, रिनोवेशन भी करवा देंगे, लेकिन इस वक्त मैं घर में कोई भी बड़ा झमेला नहीं चाहता। हाँ बाय बाय बाय। अरे तारक मेरी बात सुनिए तो। अजीब है, तारक मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं। हंस, मुझे लगता है कि हमें सिर्फ वायरिंग नहीं, पूरे घर का रेनोवेशन करवाना चाहिए। कोमल, हाँ। रेनोवेशन कोई गुलाब जामुन बना के खाने जितना आसान काम नहीं है कि तुमने आधे घंटे में बनाए और 2 मिनट में मैंने खा लिए। हंस, तुम हर बात में खाने की बात कहाँ बीच में लाते हो? आई थिंक हमें रेनोवेशन करवाना चाहिए। पता है बबीता जी भी अपने घर का रेनोवेशन करने का प्लान कर रही है। कोमल, बबीता जी रेनोवेशन करा रही हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम भी कराएं।
अरे सबकी अपनी अपनी जरूरत होती है, सबकी अपनी अपनी प्लानिंग होती है। लेकिन हंस हमें जरूरत है, हमें रेनोवेशन करवाना चाहिए हंस, प्लीज। डन। डन। थैंक यू हंस, रेनोवेशन करवाएंगे। अरे कोमल, मैंने तुम्हें डन नहीं बोला है। ये जो मैं दवाई अलग अलग कर रहा था वो काम हो गया, वो मैंने बोला वो डन हो गया। हंस एक बार सोचो तो सही प्लीज। कोमल, मैं पूरी तरह से सोच समझ के कह रहा हूँ, अभी हमें रेनोवेशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये गर्मी, बारिश, ठंडी तीनों का मिक्स सीजन है, 3 in 1 सीजन। और इस सीजन में पेशेंट्स भी बहुत आते हैं, तो उनको भी संभालना है। और अभी गोली का कॉलेज भी चालू है, तो गोली के कॉलेज की छुट्टियां होगी ना, तब हम रेनोवेशन करेंगे। यस। मेरी गलती है, मुझे गुलाब जामुन सामने रख के बात करनी चाहिए थी। हंस माने ही नहीं। रोशन रोशन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। ओए रोशन, बोलनी मेरी डार्लिंग। रोशन, मैं क्या सोच रही थी ना कि हम लोग कलरिंग का और फॉल सीलिंग का काम करवा रहे हैं ना, तो साथ में हम लोग रेनोवेशन का भी काम करवा ले। ओए मेरी प्यारी हीरोइन, ओ अभी नहीं, बाद में। रोशन, पर सभी लोग तो अपने घर की रेनोवेशन अभी करवा रहे हैं। ओए तो सबको करवाने दे, हम लोग आराम से बाद में करवाएंगे और सबसे बेस्ट रेनोवेशन करवाएंगे। बाद में कब? ओए बाद में, वेकेशन में। अरे पर वेकेशन में हम घूमने नहीं जाएंगे। ओए सुनिए, हम लोग घूमने भी जाएंगे और पीछे से इस घर की रेनोवेशन भी हो जाएगी। रोशन, मेरी बात मान लेना। ओए सुनिए, ओ तेरी हर बात तो मानता हूँ, और तेरे लिए तो जान हाजिर है, और रेनोवेशन नहीं। क्या है ना, जब हम लोग रेनोवेशन कराएंगे तो सीमेंट, धूल, मिट्टी, कचरा वो सब इकट्ठा हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी ना तेनू और गोगी पुत्र नू। रोशन प्लीज। ओए रोशन माय डार्लिंग, सॉरी। सौ गेलो छे मारो वार्तो, मेरी बात ही नहीं मान रहा। तो फिर क्या सोचा आपने? मैं उसको इतना कम दाम में 50 टीवी दे ही नहीं सकता दया। हाँ? क्या बोल रहे हैं आप? अरे तू क्या बोल रही है? अचानक फिर क्या सोचा आपने? तो मैं तो जो सोच रहा था वही बताऊंगा ना। मैं टीवी के बारे में सोच रहा था। नहीं, मैं टीवी की बात नहीं कर रही थी। तो किसकी बात कर रही है? क्या सोचवाना चाह रही है मुझसे? वो रीना वेकेशन के बारे में क्या सोचा आपने? कौन रीना? और वो जो भी हो रीना, उसको वेकेशन में जो करना करे, हमको क्या? अरे रीना वेकेशन मतलब वो हिंदी में कहते हैं कि आपने घर को नए स्वरूप देने के बारे में क्या सोचा? ओ, अरे उसको रीना वेकेशन नहीं, उसको रिनोरेशन बोलते हैं। क्या? रिनोरेशन। रिनोवेशन। हाँ, सॉरी। तो क्या सोचा आपने? टप्पू के पापा, वो सब कराने तो पड़ेगा ही। कब से ये बाथरूम के नल में पानी टिपुक टिपुक आ रहा है, ये सोफे का पैर टूट गया है, और ये है ना, इसको कितने डाइनिंग टेबल को ठंड लग रही है पता है? कब से ऐसा ध्रुज रहा है। अरे चाय गिराएगी क्या? क्या करे? चाय गिराएगी भाई। बहुत ही ध्रुज रहे। तो टप्पू के पापा, ये सब कब करवाएंगे आप? हाँ, करवाएंगे। अरे क्या कब से करवाएंगे? अब कुछ करवाएंगे नहीं? ठीक है। मेरा मतलब है कुछ करवाएंगे नहीं। अब तो रिनोवेशन करवाओ। अरे अभी कैसे करवाओ दया? कितने सारे त्योहार सर पे आ रहे हैं। त्योहार अभी तो गया, गणपति बप्पा मोरया। अब कौन से त्योहार? क्यों, अभी नवरात्रि आएगी, फिर दिवाली आएगी, और ये सब त्योहार में दुकान में बहुत काम रहता है दया। दिवाली के बाद पक्का करवाएंगे, पक्का। टप्पू के पापा, चलो, जय जिनेंद्र। शाबाश। टप्पू के पापा माने नहीं। हो गई पैकिंग माधवी? एक मिनट, ये लीजिए, ये आपको भरत भाई को देना है, और आते आते ऋषि भाई से अचार पापड़ का पैसा लेके आना है। हाँ लेता आऊंगा माधवी, लेकिन जरा प्यार से बोलो, गुस्से से क्यों बात करी हो? हंस के बोलो। कैसे हंसू? दरवाजे की हालत देखिए, फ्लोरिंग की हालत देखिए। अगर आप सच में चाहते ना कि मैं हंसू, खुश रहूं, तो मुझे पूरे घर का रिनोवेशन करवा के दीजिए। माधवी, अरे मधु, माधवी देखो, मैं तुम्हें हमेशा हंसता हुआ खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन बजट भी तो देखना पड़ता है ना। अगर फिजूल का खर्चा करें तो दोनों दुखी हो जाएंगे।
पर मैं अभी भी दुखी हूँ। तो घर का हाल तो देखिए, स्पेशली फ्लोरिंग। ओके डन, हम लोग फ्लोरिंग का टेम्पररी काम करवा लेते हैं। हाँ? टेम्पररी? अभी भी टेम्पररी? तो बार बार यही करते रहना है क्या? परमानेंट क्यों नहीं करना है आपको? पैसों की भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी जमा करके रखे हम लोगों ने। हाँ माधवी, मैं जानता हूँ पैसे जमा है, लेकिन वो पैसे मैंने वेकेशन के लिए रखे। मतलब हम लोग कभी आउट ऑफ इंडिया घूमने गए तो काम आ सकते हैं ना, फ्लोरिंग पे क्यों खर्चा करें? आहो आहो वगैरह कहीं नहीं, बोल दो ना। फिलहाल रिनोवेशन की कोई जरूरत नहीं है माधवी, दरवाजा रिपेयर करवा चुके हैं और फ्लोरिंग इतना भी खराब नहीं है कि आज के आज रिपेयर करवाना पड़े। बस चर्चा समाप्त। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इन पतियों के पास जब जवाब नहीं होता ना तो एक ही डायलॉग होता है, चर्चा समाप्त। लेकिन गोकुल धाम की महिला मंडल ये चर्चा समाप्त नहीं होने देगी। हे भगवान, ये पति मनाओ अभियान तो फ्लॉप फिल्म की तरह फ्लॉप हो गया। जब भी किसी काम की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं हमें बहुत काम है, ये काम बाद में करवाएंगे आराम से। तो हाँ, और ये आराम से वाला वक्त कभी नहीं आता। इनको तो बस कह देना है बाद में, लेकिन तकलीफ हमें होती है उसका क्या? तो हाँ माधवी भाभी, देखिए ना वो लोग तो काम के लिए बाहर निकल जाते हैं, घर में रह के इन सारी तकलीफों का सामना किसे करना पड़ता है? हमें। हाँ, हमारे पति को हमारी चिंता तो है, पर वो ये नहीं समझते कि इन प्रॉब्लम्स को हमें झेलना पड़ता है। एग्जैक्टली। अरे ये तो कहते हैं टेम्पररी काम करवा लो, वो टेम्पररी काम से घर थोड़ी अच्छा लगता है। और पैसे ज्यादा खर्च होते हैं उसमें, वो अलग। हाँ, ये बात उन्हें समझाए कौन? अब जब हम सजते संवरते हैं, हम आधा अधूरा थोड़ी तैयार होते। तैयार तो पूरा ही होना पड़ता है ना। तो जब हम पूरी तरह श्रृंगार करते हैं तभी तो हमारा रूप और निखरता है। ऑफ कोर्स। ठीक वैसे ही घर को अगर हम अच्छा रखेंगे तभी तो घर सुंदर लगेगा। और घर तो एक मंदिर की तरह होता है, तो मंदिर तो सुंदर और स्वच्छ होना ही चाहिए ना। पर ये हमारे पति मान नहीं रहे, उसका क्या? यही बात हमारे पति को समझाए कैसे? आइडिया। क्या? हमने हमारे पति से अकेले में बात करके देखा, वो माने नहीं। बराबर। तो अब हम उन सब को इकट्ठा करके जाहिर में अपनी बात कहेंगे। That's a good idea. अच्छा है ना? एकता में बहुत ताकत होती है। अब हम साथ मिलकर ही बात करेंगे। हाँ ये बात ठीक है। माधवी भाभी आप एक काम कीजिए, भिड़े भाई से बात करके गोकुल धाम में मीटिंग बुलवाइए। हाँ। नहीं कठिन है। कठिन कशाला? अरे इस बात के लिए एकमेव सेक्रेटरी को समझाना बनाना, इसमें 2-3 दिन चले जाएंगे। उसके बाद वो सब लोगों को जमा करेंगे, उनको बताएंगे, फिर उसके बाद वो लोग मानेंगे नहीं मानेंगे ये भी कहाँ पता है। नहीं, उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा और हमें रिनोवेशन का काम जल्द से जल्द शुरू करना पड़ेगा। हाँ, तो अब क्या करें? आइसक्रीम खाते हैं। क्या? आइसक्रीम? अब मेरा मतलब ये है कि आज रात को मेरे घर पर आइसक्रीम की पार्टी रखते हैं। आप अपने परिवार के साथ हमारे घर पर आना। पहले तो हम पतिदेव को ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम देंगे और फिर मौका देखते ही रिनोवेशन की बात छेड़ देंगे। मतलब दया भाभी, घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है ना? यस। आइसक्रीम खिलाकर बात करेंगे तो जैसे आइस गले से सीधे नीचे उतर जाता है, वैसे हमारी बात आइसक्रीम के मूड में खोए हमारे पतियों के दिमाग में सीधे उतर जाएगी। परफेक्ट। आई थिंक ये बेस्ट आइडिया है। हाँ। लेकिन आप सब लोग एक बात का खास ख्याल रखना कि हम ये बात हमारे पति को नहीं बताएंगे। लेकिन ये बात जरूर बताना कि आज रात को 10 बजे हमारे घर पर आइसक्रीम पार्टी रखी है। तो ये सब तय रहा। डन। अब्दुल भाई को आइसक्रीम के लिए बोल देती हूँ। भाई साहब एक काम कीजिए ना, तो मेरे जेब में से मोबाइल निकालिए ना। कौन उठाइए? अब्दुल भाई। लगा के। हाँ हेलो। हाँ अब्दुल भाई, आप कहाँ पर हो? अरे दया भाभी मैं कंपाउंड में हूँ,
सीविंग में माल डिलीवरी करके आपके पास ही आ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो आप एक काम कीजिए, आप हमारे घर पर आ जाइए, मुझे एक दूसरा जरूरी काम है। आता हूँ। चलो अब्दुल भाई से बात हो गई। हाँ, अब माँ को फोन करके बता देती हूँ। बापूजी। हाँ बहू। आज रात को 10 बजे हमारे घर पर आइसक्रीम पार्टी रखी है। सब गोकुल धाम वाले आने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। तुझे पता है बहू, गाँव में हम सब लोग भी अड़ोस पड़ोस के लोग मिलकर कभी कभी ऐसे पार्टी किया करते थे। अपने आंगन में सूखी लकड़ी जलाकर उसमें मूंगफली सेकते थे और फिर मजे से खाते थे। हम लोग सब मूंगफली पार्टी करते थे। करो करो, तुम सब लोग मिलके मस्त आइसक्रीम पार्टी करो। हाँ? तुम सब लोग मतलब बापूजी, आप आइसक्रीम पार्टी में नहीं आएंगे? नहीं, वो बहू आज रात को मेरे दोस्त के घर पे भजन है तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ, तो रात को आने में थोड़ी देर होगी। करो करो, तुम लोग मस्त आइसक्रीम पार्टी करो। हाँ? जी बापूजी। हाँ। माँ को फोन करना रह गया। नमस्ते दया भाभी। अरे हाँ अब्दुल भाई, आइए आइए। हाँ, ये आपका वॉशिंग पाउडर। थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू। और कहिए। अच्छा अब्दुल भाई, आपको मेरा जरा एक काम करना है। एक नहीं 100 काम बोलिए। नहीं, अभी सिर्फ एक ही काम कहती हूँ, बाकी के 99 काम मैं बाद में कहूँगी। ठीक है। अच्छा अब्दुल भाई देखिए, आज रात को 10 बजे हमारे घर पर आइसक्रीम पार्टी रखी है। ओहो, अच्छा है, पर क्यों? वो नहीं बता सकती, सरप्राइज है। दया भाभी, सरप्राइज ही रहेगी। थैंक यू। यस। तो आपको सबके लिए मस्त आइसक्रीम लेकर आना है। दया भाभी आप चिंता मत करो, मैं ऐसी आइसक्रीम लेके आऊंगा कि सब दोबारा मांगेंगे। तो फिर आप थोड़ा ज्यादा ही आइसक्रीम लेकर आना। डोंट वरी दया भाभी। और हाँ, ठीक 10 बजे आइसक्रीम पहुंच जाएगी। और कुछ? नहीं बस थैंक यू। रुकिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, पैसे जेठा भाई के अकाउंट में लिख दूंगा। अब मैं चलता हूँ। हाँ, थैंक यू। चलो आइसक्रीम का बड़ा काम तो हो गया। अब हाँ, बड़ा काम दूसरा, टप्पू के पापा को फोन करके बता देती हूँ कि आज हमारे घर पर सब लोग आने वाले हैं। नहीं, अभी फोन करूंगी टप्पू के पापा थोड़ा बिजी होंगे, बाद में फोन करती हूँ। लेकिन बाद में भी टप्पू के पापा बिजी होंगे, बेचारे पूरा दिन बिजी रहते हैं। क्या करूँ? कहते हैं चाणक्य नीति से बढ़कर कोई नीति नहीं, लेकिन मुझे लगता है पत्नी नीति उससे कम नहीं है। पत्नियों के पास ऐसे हथियार है, ऐसी नीतियां हैं कि पूछिए मत। और खास तौर पे पति को मनाने के लिए तो इतने हथियार है कि कहिए मत। और सबसे बड़ा, सबसे असरकारक हथियार है आंसू। हाँ, मीठे बोल और मीठा भोजन। ये मीठा भोजन ऐसी चीज है जिसमें पति बेचारा फंस ही जाता है। और गोकुल धाम के महिला मंडल ने इसी चीज की प्लानिंग की है। पतियों को रेनोवेशन के लिए मनाने के लिए आइसक्रीम पार्टी का आयोजन। अब देखना ये होगा कि क्या होता है इस आइसक्रीम पार्टी का असर। वैसे इस आइसक्रीम पार्टी से गोकुल धाम के पति पिघलते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे गोकुल धाम के पतिदेव भी कोई कम नहीं है, लेकिन अब ये फंसते हैं या नहीं फंसते ये पता चलेगा इस पार्टी में। इस पार्टी में होंगे बहुत सारे हंगामे और देखना होगा कि रेनोवेशन के लिए पतिदेव मानते हैं या नहीं। लेकिन आप हंसेंगे जरूर, आके और हंसे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ नटू काका, मिल गया पेमेंट? नहीं सेठ जी, बागा ने मुझे अभी छोड़ा। बागा वहाँ क्यों आया था? मुझे छोड़ने। अरे पर उसको तो एलईडी की डिलीवरी करना जाना था ना। वो क्या है सेठ जी, रिक्शा के पैसे बचाने के लिए मैंने उसे कहा कि तू डिलीवरी करने जा रहा है तो बीच में मुझे भी डिलीवर करता जा। एक मिनट, हाँ ये बागा का ही फोन है, एक मिनट। हाँ बागा, हो गई डिलीवरी? क्या आपने डिलीवरी कर दी? तो फिर आपने मुझे डिलीवरी के लिए क्यों भेजा? अरे भाई मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। पार्टी के घर एलईडी टीवी की डिलीवरी हो गई? डिलीवरी कहाँ से होगी सेठ जी, मुझे एड्रेस मिल ही नहीं रहा है और नट्टू काका का फोन भी कब से बिजी आ रहा है। हाँ वो नट्टू काका की अभी मेरे साथ ही बात चल रही है, एक मिनट चालू रख। नट्टू काका, आपने बागा को एड्रेस ठीक से समझाया नहीं था? समझाया था सेठ जी। आपा उसे पार्टी का घर मिल नहीं रहा है। उससे पूछिए अभी वो कहाँ है। बागा कहाँ है तू? मैं संस्कृति बिल्डिंग के पास। वो संस्कृति बिल्डिंग के पास है। संस्कृति बिल्डिंग? अरे वो वहाँ क्यों गया?
पार्टी तो परंपरा बिल्डिंग में रहती है। बागा से कहिए कि संस्कृति बिल्डिंग से राइट लेगा ना तो वहीं पर परंपरा बिल्डिंग है। ओके भाई बागा, नटू काका बोल रहे हैं कि वो जो संस्कृति बिल्डिंग है उससे जरा सा आगे जाके राइट में ही है ये परंपरा बिल्डिंग। ओके सेठ जी। हाँ तो डिलीवरी होते ही आप मुझे फोन कीजिए। हाँ सेठ जी डिलीवरी करने तो भागा गया है, मैं तो यहाँ पेमेंट लेने आया हूँ। अरे भाई डिलीवरी की बात मैं भागा से ही कर रहा हूँ। ओके सेठ जी। अब पेमेंट मिलते ही मुझे फोन करना। सेठ जी पेमेंट मिला इसीलिए तो हमारी परंपरा के मुताबिक मैं परंपरा बिल्डिंग में परंपरागत रीत से डिलीवरी करने जा रहा हूँ। अरे भाई पेमेंट की बात मैं नटू काका से कर रहा हूँ, तू खाली डिलीवरी करो, डिलीवरी करते ही मुझे फोन कर, ठीक है? नटू काका डिलीवरी की बात मैं बागा से कर रहा हूँ, आप इतना मत बोलना, ठीक है? भाई सुना तूने बागा? डिलीवरी होता ही मुझे फोन करना। क्या कि डिलीवरी हो गई? हाँ, ताकि मुझे पता चले कि आपको पार्टी के घर से दुकान आने में कितना टाइम लगता है। ठीक है सेठ जी। ओके मैं भी पेमेंट लेके आपको फोन करता हूँ सेठ जी। नहीं आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, आप तो पेमेंट लेके सीधा दुकान ही आएंगे ना। दुकान ही आऊंगा ना, और कहाँ जाऊंगा सेठ जी? हाँ हाँ पता है, इसीलिए कहा कि आपको फोन करने की जरूरत नहीं है। वो बागा का क्या है, उसका भरोसा नहीं ना, वो वापस आते आते बावरी को मिलने पहुंच जाता है ना, इसलिए उसको बोलना पड़ता है कि भाई काम होता ही फोन कर मुझे। हाँ तो आप पेमेंट लेकर सीधा आ जाइए दुकान। ओके ओके सेठ जी। हाँ बोल दे। क्या बोलूं? अरे फोन क्यों किया? नहीं, आप बताइए क्यों फोन किया होगा? दया तू क्या टाइम पास कर रही है? हाँ कस्टमर है सामने, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ आइए आइए भाई साहब आइए, बोलिए बोलिए। नहीं आप फोन पर बात कर लीजिए। नहीं वो वाइफ का फोन था, वो क्या कभी कभी फ्री रहती है तो ऐसे फोन करती है, कुछ जरूरी बात नहीं थी। हमारे लिए जरूरी है हमारे कस्टमर, कस्टमर तो किंग होते हैं। बोलिए बोलिए क्या चाहिए? पैसे? पैसे? नहीं सॉरी, हम लोग पैसे उधार नहीं देते। सीधे सीधे बोलिए ना, मोबाइल की बात करने आए हैं। ये मोबाइल में पिछले हफ्ते 10,000 का लेके गया था। अच्छा तो 2 दिन पहले हमारी पड़ोसन ने यही सेम मोबाइल यहीं से 9,500 रुपए में खरीदा था, और आपने मेरे भोले पति को 500 रुपए महंगे यही मोबाइल 10,000 रुपए में दिया। नहीं बहन जी, हो ही नहीं सकता। इस मोबाइल का तो फिक्स भाव है 10,000, 9.5 में कोई दे ही नहीं सकता। आपका नाम? जेठालाल गड़ा। आप बागा सेठ को बुलाइए। हाँ सेठ? क्यों? मेरी पड़ोसन को बागा सेठ ने ही मोबाइल का दाम कम करके दिया था। देखिए ये दुकान में सेठ मैं हूँ, बागा हमारा नौकर है। कमाल है, भाव कम करना सेठ के हाथ में नहीं है और नौकरी करने वालों के हाथ में है। नहीं सब कुछ मेरे हाथ में है भाई साहब। अब बागा सेठ को बुलाइए। बहन जी कितनी बार मैं आपको बताऊं, इस दुकान में एक ही सेठ है और वो मैं हूँ। तो फिर आपके नौकर ने मेरी पड़ोसन को 9,500 रुपए में मोबाइल कैसे दे दिया? अरे बहन जी बागा 9,500 में ये मोबाइल दे ही नहीं सकता। मुझे लगता है आपकी पड़ोसन आपको जलाने के लिए झूठ बोल रही है। झूठ मेरी पड़ोसन नहीं, झूठ आप बोल रहे हो। देखिए बहन जी, मैं एक और बार आपसे कहता हूँ, ये मोबाइल का फिक्स भाव है 10,000 रुपया, तो आपकी पड़ोसन को ये 9,500 में मिल ही नहीं सकता। देखिए मेरी पड़ोसन की सहेली है बावरी, और बावरी जी ने ही बागा को फोन करके मोबाइल के पैसे कम करवाए थे। ओ बावरी, बावरी के कहने पर बागा ने पैसे कम कर दिए। अब आ गई ना बात समझ में? लाइए 500 रुपए दीजिए जो हमसे ज्यादा लिए थे। नहीं देखिए दरअसल बात क्या, वो जो बावरी है ना, वो हमारे बाघा की होने वाली मंगेतर है, इसलिए बाघा ने उसको क्या वो फैमिली डिस्काउंट दिया होगा। तो हमें भी दीजिए फैमिली डिस्काउंट। सॉरी बहन जी, काश मैं दे पाता, लेकिन क्या अगर हम सबको ऐसे फैमिली डिस्काउंट देते रहे तो बहुत जल्द हमें हमारी दुकान को ताला लगाना पड़ेगा। चलो दोबारा इस दुकान से कुछ लेंगे ही नहीं। अरे नहीं सुनिए बहन जी, अरे देखिए आप तो नाराज हो गए। आप कस्टमर है, कस्टमर किंग होता है और किंग कभी नाराज नहीं होते हैं। देखिए अगली बार आप हमारी दुकान में से 10,000 से ज्यादा की कुछ भी खरीदी करेंगे तो उसमें मैं आपको 500 रुपया डिस्काउंट दे दूंगा। बस पक्का? पक्का 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 बोला है। आप मुकर तो नहीं जाओगे ना? अरे बहन जी ये कच्ची मारू जेठालाल चंपकलाल गड़ा की जुबान है। ठीक है, चलेंगी ता? हाँ चलो। आइएगा दोबारा खरीदी करने। हाँ बिल्कुल। ओके। ये बाघा बावरी भी एक नंबर का नमूने है। बावरी की पहचान से डिस्काउंट दे बाघा
और कस्टमर दिमाग खाए मेरा। आने दो बाघा को आज तो। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, अब बात कर सकते हो? हाँ बोल बोल। ये कैसे लूट मचा रखी है आपने? डुप्लीकेट माल देते हैं आप? ये मोबाइल परसों आपकी दुकान से लेके गया था, आज ये बंद हो चुका है। एक मिनट भाई साहब, जरा शांति रखिए। देखो जरा मोबाइल देखो। भाई साहब ये डुप्लीकेट नहीं है, ये असली पीसी है। और ये क्या, ये गिरने की वजह से बंद हो गया है। अरे मोबाइल गिरा ही नहीं है भाई साहब, ये देखिए, ये क्या इधर ये तड़ पड़ गई है ना, तो ये तड़ तो गिरने की वजह से ही पड़ती है, ऐसे तो नहीं पड़ती। हाँ भाई साहब, पर अभी क्या करें? अभी ये कंपनी का सर्विस सेंटर में दिखाना पड़ेगा। तब तक मैं कौन सा फोन यूज करूं? आपकी मर्जी, जो आपको पसंद हो। पर मेरे पास तो दूसरा कोई फोन ही नहीं है। अगर आप अपना कोई दूसरा फोन यूज करने दे देते तो? नहीं भाई साहब, हम नहीं देते। तो मैं क्या करूं बिना फोन के? अब ये काम चलाओ, सस्ता वाला 1000-1200 का ले लो, दे दो। नहीं नहीं ठीक है, मैं कब लेने आऊं? नहीं भाई साहब, ये क्या इसकी वारंटी चालू है ना, तो आपको ये वो सर्विस सेंटर में फोन करके उनको ही दिखाना पड़ेगा, वो लोग ठीक कर देंगे। अच्छा ठीक, थैंक यू। ओके। टप्पू के पापा तो बहुत बिजी लगते हैं। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा। हाँ हेलो दया, बोल। देखा ना कितना बिजी हूँ मैं, और तू एक टाइम पास करने के लिए फोन करती रहती है। अरे मैंने टाइम पास करने के लिए फोन नहीं किया। तो किस लिए फोन किया? हाँ, वो मैंने आपको ये पूछने के लिए फोन किया कि आज रात को आप घर पर ही आने वाले हो ना? नहीं, आज रात को मैं दुकान से सीधा चांद पे जाने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि चांद पे से रात को अपनी जो पृथ्वी है वो कैसे दिखती है। हंस मत, दुकान से सीधा मैं घर ही आता हूँ, और कहाँ जाता हूँ? अरे क्या है, कभी कभी रात को आप दुकान से कोई पार्टी को मिलने के लिए जाते हैं ना, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं भाई, आज किसी पार्टी को मिलने नहीं जाना, आज सीधा घर ही आऊंगा। अच्छा। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मैं बाद में बात करता हूँ, अभी कस्टमर है इधर। ओके। हेलो। बोलिए भाई साहब। अच्छा, मोतीलाल सोसाइटी किधर है? सॉरी, मुझे पता है लेकिन बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं इतना महान नहीं हूँ कि किसी को राह दिखा सकूं। अच्छा, ये येलो वाला मोबाइल कितने का है? हाँ, ये सिर्फ 3000 का है, बहुत बढ़िया पीस है, दे दो। हाँ लेना तो है, पर ये एड्रेस बताओ तो ले लूंगा। क्या करूं, टप्पू के पापा तो बहुत बिजी है। हाँ कोई बात नहीं, रात को जब वो आएंगे तब उनको आइसक्रीम पार्टी की सरप्राइज मिलेगी, तब मजा आएगा। हाँ चलो दया, क्या क्या सब तैयारी हो गई? हाँ, अब्दुल भाई को आइसक्रीम के बारे में बोल दिया है, बाकी सब लोगों को भी बोल दिया है। और अरे हाँ, पोपट भाई को तो कहना ही भूल गई। ले, अच्छा याद आया, अगर पोपट भाई को नहीं बताती ना तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में तूफान आ जाता। वो दया भाभी का फोन, जरूर मेरे रिश्ते की बात होगी। हेलो। हाँ नमस्ते पोपट भाई। नमस्ते। अब कहाँ हो? घर पर खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। कहिए ना, क्या बात है? आज रात को 10 बजे हमारे घर पर जरूर आना, आइसक्रीम पार्टी रखी है। हाँ, मैं आ जाऊंगा। वैसे लड़की का नाम क्या है? लड़की? हाँ, जो मुझे देखने आने वाली है। नहीं पोपट भाई, कोई लड़की वाले नहीं आ रहे हैं। तो फिर आपने आइसक्रीम पार्टी क्यों रखी है? बस ऐसे ही सोसाइटी में सब लोगों को बुलाया है। दया भाभी, आप सभी को बुलाकर आइसक्रीम पार्टी दे रही है, इसका मतलब आप मुझे सरप्राइज देना चाहती है। पक्का लड़की वाले आ रहे हैं? नहीं पोपट भाई, लड़की की या शादी की कोई बात नहीं है। नहीं? पक्का? हाँ पक्का, एकदम पक्का। हाँ पोपट भाई, एकदम पक्का। सॉरी पोपट भाई, सॉरी। अरे नहीं दया भाभी, आज मेरे नसीब में आइसक्रीम लिखा है, हो सकता है कल मेरे नसीब में शादी लिखी हो। हाँ बराबर पोपट भाई, आज नहीं तो कल आपकी शादी होकर रहेगी। थैंक यू दया भाभी। तो आज रात को हमारे घर पर आइसक्रीम पार्टी में आना भूलना मत। ठीक है, मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। ओके बाय। चलो पोपट भाई को भी बोल दिया, और रात को 10 बजे हमारे घर पर आ जाएंगे।
टप्पू के पापा आज आपको मस्त सरप्राइज मिलने वाली है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। और अंजलि आज मेरे लिए एक नहीं दो आश्चर्य है। दो आश्चर्य क्यों? पहला आश्चर्य तो ये कि मेरी डाइट सुंदरी अंजलि, जो मुझे जिंदगी में कभी डाइट फूड के अलावा कुछ खाने नहीं देती, मसालेदार खाना है, मीठा तो टच ही नहीं करने देती, वो मुझे आइसक्रीम खाने की परमिशन दे रही है खुशी खुशी। हाँ तारक, उसमें क्या बाबा, हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी होती है ना। हाँ, इसलिए तो आश्चर्य हो रहा है अंजलि कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, लेकिन मेरी जिंदगी में तो आज तक मैंने डाइट फूड से छुट्टी कभी देखी नहीं। सुबह हो या शाम डाइट फूड खाना ही मेरा काम। तो अंजलि मेरी डाइट सुंदरी, तुम वही हो ना, सेम अंजलि? हाँ तारक, मैं आपकी अंजलि ही हूँ और मैं ही आपसे कह रही हूँ कि आज रात आप दया भाभी के वहाँ आइसक्रीम खा सकते हैं, लेकिन एक ही स्कूप। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तारक, ये दूसरा आश्चर्य क्या है? दूसरा आश्चर्य ये अंजलि कि जेठालाल के घर में आइसक्रीम पार्टी और उसने मुझे बताया नहीं। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, भूल गए होंगे। ऐसे कैसे भूल गए होंगे? जेठालाल कोई चीज तो भूलता नहीं और आइसक्रीम पार्टी की बात बताना भूल गया। तारक, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? जेठाभाई इज अ बिजी मैन, भूल गए होंगे। अरे कितना भी बिजी हो जेठालाल, मुझसे हर बात शेयर करता ही है। ये होने वाला है मेहता साहब, ये होगा मेहता साहब, अब ये हो गया मेहता साहब, फायर ब्रिगेड मेरी जिंदगी में आग लगी है, क्या करूं ये बताओ। और तो और बहुत बिजी हो ना तो ये तक भी बताते हैं कि दया भाभी शाम को क्या बनाने वाली है, और ये आइसक्रीम पार्टी वाली बात भूल गए। तो क्या हुआ तारक? और वैसे भी पार्टी दया भाभी ने रखी है। दया भाभी ने? क्यों? क्यों क्या? अब उनका मन किया, पार्टी रख ली, सिंपल। ठीक है, पर जेठालाल ने मुझे बताया क्यों नहीं? कम ऑन तारक, अब इतनी सी बात के लिए आप रूठ क्यों रहे हो? दया भाभी पार्टी के लिए इंतजार कर रही होगी, हमें जाना है ना, आइसक्रीम खानी है कि नहीं? हाँ, लेकिन जेठालाल ने बताया क्यों नहीं? हाँ, मजा आ गया खाने का। दया लाला मुखवास ला। अभी सब आइसक्रीम पार्टी के लिए आएंगे, तब टप्पू के पापा को मस्त सरप्राइज मिलेगी। हाय। अरे क्या हुआ आपको? हेलो। हाय, नमस्ते। बहुत अच्छा किया क्या हुआ? आइए, पूरी गोकुल धाम सोसाइटी हमारे यहाँ अचानक क्या हुआ? क्या हुआ? अरे जेठा भाई, क्या आप भी मजाक कर रहे हो? हाँ। भाई जेठालाल, नॉर्मली तो तुम हर बात मुझे बता ही देते हो। पहली बात, ये बात तुमने मुझे बताई नहीं, और दूसरी बात, अब तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं हो कि हम सब आने वाले हैं। नहीं, सच में मुझे नहीं पता मेहता साहब, और कौन सी बात जो मैंने आपको नहीं बताई? क्या बोल रहे हैं आप? ओए जेड़ा ब्रा, तुम्हारे घर पर मस्त पार्टी का प्रोग्राम है। पार्टी? क्या बोल रहे हो? नहीं, यहाँ कोई पार्टी नहीं है। नहीं जेठा भाई, मतलब आइसक्रीम पार्टी। हाँ तो ठीक है, लेकिन ये आइसक्रीम पार्टी भी नहीं आती भाई, किसी और के घर पे होगी। जेठा भाई, क्या है जेठालाल, अपने घर पे आइसक्रीम खाने के लिए बुलाते हो और बोलते हो कि आइसक्रीम पार्टी नहीं है? ये तो इंसल्ट है। हाँ, और भाई जेठालाल, हम आइसक्रीम खाने के भूखे नहीं है, वो तो हम बाहर भी खा सकते हैं। ये तो आमंत्रण मिला इसलिए यहाँ पर आए, ऐसे इंसल्ट मत करो भाई। जेठा भाई, खाने की बात को लेके आप मजाक कर रहे हो, ये सही बात नहीं है। अरे हाथी भाई, सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वैसे आप लोग आ गए तो आइसक्रीम मंगा लेते, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सच में यहाँ कोई आइसक्रीम पार्टी नहीं है। टप्पू के पापा है, आइसक्रीम पार्टी हमारे घर पर ही है। हमारे घर पर आइसक्रीम पार्टी है? आइसक्रीम पार्टी हमारे घर पर ही है। जेठालाल, तुम्हें सच में पता नहीं था कि तुम्हारे घर पे आइसक्रीम पार्टी है? नहीं। जेठा भाई, दया भाभी ने तो आइसक्रीम पार्टी की प्लानिंग की है। दया, तूने पूरी गोकुल धाम सोसाइटी को बताया और मुझे ही नहीं बताया? अरे टप्पू के पापा, यही बताने के लिए मैंने आपको दुकान में कितनी खाना फोन की, पर आप लगातार तनातनी में बिजी थे। जेठालाल, तुम शॉप पर भी तनातनी करते हो।
तनातनी निकले? मेहता साहब ये तनातनी क्या है? तनातनी मतलब लॉगर हेड्स, टकराव, बहसबाजी, तकरार। जैसे जेठा प्राप पिड़ू में होता है, पिड़ू और पोपू में होता है, पोपू और अय्यर में होता है, अय्यर और जेठा प्राप में होता है, वही तनातनी। हाँ। ओ भाई ओ सोडी, तू मेरा नाम क्यों ले रहा है भाई? मैं थोड़ी झगड़ा लूं। हाँ तो पोपटलाल, हम भी झगड़ालू नहीं है। हाँ तो मैं भी झाड़ वाला नहीं हूँ। मतलब झगड़ालू नहीं हूँ। हाँ तो हम भी झगड़ालू नहीं है भाई। ये पोपटलाल कैसे बोल सकता है? रोशन भाभी, ये देखिए तनातनी का जीवंत उदाहरण। ये तनातनी प्रैक्टिकली देखने को मिला आपको, बगा। मम्मी, हम लोग हमारे रूम में बैठे हैं, ओके? चलो फ्रेंड्स, चलो। अरे एक मिनट, आइसक्रीम तो खाने दे। बेटा आप लोग रूम में बैठो, मैं आप लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। जा तिकडे बसा जा। हाँ, चलो हम लोग म्यूजिक सुनते हैं। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठे ना। ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर सॉरी जेठा भाई, आपका ये सोफा। अरे हाँ सॉरी। अरे नहीं नहीं, क्या सॉरी? अरे हाथी भाई, सोफा तो नया आ जाएगा। आप ठीक है ना? अरे चोट तो नहीं लगी हाथी भाई? हाथी भाई हाथ दीजिए। ओए पोपू, और कभी देखा है साइकिल ने ट्रक को खींचा? आजा भैया, आजा, आजा। चलो भाई, चलो, आ जाओ यार। एक मिनट। तो टिप्पो को जरा साइड में कर दो। आराम से। क्लियर है सब। कमान हंस, ट्राई करो। सॉरी लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे यहाँ ठोकर लगी, आप घरों में हंस रहे होंगे। इंसानी फितरत है साहब, दूसरा मुसीबत में हो तो हंसी आ ही जाती। लेकिन हम लोग हम पर मुसीबत झेलते हैं और आपको हंसाते हैं। बहरहाल हम बात करते हैं गोकुल धाम की। गोकुल धाम में वैसे तो भाग्य हमेशा साथ देता है, लेकिन इस बार भाग्य ने शायद साथ छोड़ दिया है। भाग्य कभी कभी साथ छोड़ देता है और इस वक्त जेठालाल के सोफे तक ने साथ छोड़ दिया है। यहाँ आइसक्रीम पार्टी जो जेठालाल के घर में होने वाली है, आइसक्रीम पार्टी शुरू होने से पहले ही हंगामा पार्टी में तब्दील होने के पूरे आसार है, क्योंकि सोफा टूट गया और सोफे में फंस गए डॉक्टर हाथी। अब देखना यह है कि टूटे हुए सोफे से डॉक्टर हाथी किस तरह से बाहर आ पाते हैं, और बाहर आ पाते हैं या नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज के लिए पार्टी रखी गई है, रिनोवेशन की बातचीत, वो हो पाती है या नहीं हो पाती। भाई ये पार्टी बहुत बड़े हंगामे लेके आने वाली है। डॉक्टर हाथी सोफे से किस तरह से बाहर आएंगे, रिनोवेशन की बात होगी या नहीं होगी। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल के पीछे है एक हंगामा और ठहाका। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.